अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन शारिक एक और सफ़रनामे के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर। और आज चलते चलते सफ़र करते करते मैं पहुंचा हूँ कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से मेरी इंटरनेशनल फ़्लाइट है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी अपना शरीक सफ़र करूँ और आपको कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कुछ अट्रैक्शंस, कुछ फ़ीचर्स दिखाऊँ। आए मेरे साथ, देखते हैं कि इस एयरपोर्ट के ऊपर क्या क्या है। अगर आप कोलालमपुर एयरपोर्ट के ऊपर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर आ रहे हैं, तो पहली चीज़ आपने ये ध्यान में रखनी है कि इस एयरपोर्ट के 2 टर्मिनल्स हैं। वन इज़ द मेन टर्मिनल KLIA, और दूसरा KLIA 2 जो कि स्मॉलर टर्मिनल है, जिससे कुछ छोटी फ़्लाइट एयरलाइंस जो हैं वो वहाँ से अपनी फ़्लाइट चलाती हैं। अगर आपकी मलेशियन है, आपकी मलिंडो है, इस तरह की कुछ एयरलाइंस हैं, तो वो KLIA है। इस टर्मिनल और KLIA 2 टर्मिनल दोनों तक पहुंचने के लिए अगर आप सिटी सेंटर से आएँ, KL सेंट्रल से आएँ, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एक फ़ास्ट ट्रेन चलती है जो कि KLIA एक्सप्रेस कहलाती है। आप उसके ऊपर भी डायरेक्टली आ सकते हैं और आपको टैक्सी नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि टैक्सी पे अगर आप आते हैं तो टैक्सी आपको एक तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट करेगी और टाइम भी लग सकता है, डिपेंडिंग दिन का कौन सा टाइम है। तो सिटी सेंटर से डायरेक्टली यहाँ आने के लिए KLIA एक्सप्रेस आप ले सकते हैं। जो डिपार्चर लाउंज है वो अपर फ्लोर है। नॉर्मली अगर आप टैक्सी के ऊपर आएंगे तो वो आपको ड्रॉप इधर करेंगे, लेकिन अगर आप एक्सप्रेस ट्रेन ले रहे हैं तो आप जहाँ पर आएंगे वहाँ से आपको लिफ्ट लेके ऊपर आना पड़ेगा। सो टॉप फ्लोर जो है वो डिपार्चर लाउंज है। आए आपको थोड़ा सा इसका व्यू करा दूँ। जब आप मेन ड्रॉप ऑफ एरिया में आते हैं, जहाँ पे आप अपनी टैक्सी से ड्रॉप ऑफ होते हैं, या फिर आप अगर ट्रेन लेते हैं और उससे आप जो लिफ्ट्स हैं वो लेके ऊपर आते हैं, आप मेन डिपार्चर हॉल में आ जाएंगे। डिपार्चर हॉल के अंदर जब आप एंटर करेंगे तो उसके बाद आपकी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, फ्रॉम A to L देयर आर चेक इन काउंटर्स जो डिफरेंट एयरलाइंस के हैं, और आपकी पर्टिकुलर फ़्लाइट कौन सी है वो आप इस बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं। सारी फ़्लाइट्स काफ़ी सारे 1 घंटे के लिए, मतलब 5 से 6 घंटे आगे के टाइम के लिए वो यहाँ पे लिस्टेड हैं। आप अपना गेट दे के उसके बाद आप रेलेवेंट चेक इन काउंटर के ऊपर जाके चेक इन कर सकते हैं। एयरपोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा मसला जो ख़ासतौर पर जब आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो वो होता है कि आपके सामान का वज़न कितना है, क्योंकि हर एयरलाइन आपको एक स्पेसिफ़िक वेट लिमिट अलाउ करती है। और आमतौर पे होता ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें रख लेते हैं और उसके बाद जब एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो एयरलाइन हमें इतना सामान नहीं अंदर लेके जाने दे रही होती, क्योंकि उनकी एक स्पेसिफ़िक लिमिट होती है कि कितना सामान कैरी किया जा सकता है बेस्ड ऑन योर टिकट। तो इन्होंने अच्छी चीज़ ये की है कि एयरपोर्ट के ऊपर ही आपको ये वेइंग मशीन्स मिल जाएंगी, डिजिटल वेइंग मशीन। आप जितना सामान लेके आए हैं आप उनके ऊपर रखें, वे करें, और अगर आपके मल्टीपल बैग्स हैं तो आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या अगर आपके साथ कोई आपको ड्रॉप ऑफ करने आया है, मोस्ट लाइकली इस एयरपोर्ट के ऊपर तो आपको शायद टैक्सी वाला ही ड्रॉप करने आएगा, लेकिन अगर कोई साथ है तो आप उसको दे के वापस ले सकते हैं ताकि आपका वो सामान ज़ाया ना हो। अच्छा जी, मेरी बैग पे इमिग्रेशन काउंटर्स हैं। आप इमिग्रेशन काउंटर्स पे आते हैं, वहाँ पे क्यू अप होते हैं और आपकी इमिग्रेशन होगी, वो आपका वीज़ा और वो चेक करेंगे और उसके बाद आप आगे आएंगे। इसके बाद आगे स्कैनिंग काउंटर्स हैं जहाँ पे आपका हैंड कैरी और जो सामान है वो स्कैन किया जाएगा और फिर आप मेन हॉल में आ जाएंगे। कीप इन माइंड कि इसका जो मेन टर्मिनल बहुत सारी एयरलाइंस जहाँ से चलती हैं वो इस बिल्डिंग से काफ़ी आगे है, तो यहाँ से फिर आपको एक ट्रेन है, एरो ट्रेन जो कहलाती है छोटी सी, वो लेनी पड़ेगी। तो चले आए, मैं बॉडी स्कैनिंग कराता हूँ, फिर मेन हॉल की तरफ चलता हूँ।
जैसा कि मैंने बताया कि डिपार्चर्स के लिए आप मेन हॉल में जब आएंगे तो उसके बाद आपको ये एरो ट्रेन है जो यहाँ से ट्रेन लेनी पड़ेगी, डिपेंडिंग आपका गेट क्या है। मोस्ट ऑफ द गेट्स के लिए, सी गेट्स के लिए, कुछ और गेट्स के लिए, डी गेट्स के लिए आपको ट्रेन लेनी पड़ती है। तो मेरा C13 है, तो मैं अब ट्रेन के लिए जाता हूँ और नेक्स्ट ट्रेन जो आ रही है उसके ऊपर बैठ के अपने गेट तक जाता हूँ। एयरपोर्ट का जो ये वाला हिस्सा है, जो डिपार्चर गेट्स हैं जहाँ के ऊपर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के, ये एक बहुत खूबसूरत तरीके से स्ट्रक्चर किया गया। आपको मेरी बैक के ऊपर नज़र आ रहा होगा शीशे का एक स्ट्रक्चर और उसके अंदर कुछ ग्रीन प्लांटेशन। तो उन्होंने किया ये हुआ है कि बेसिकली उसके बिल्कुल बीच के अंदर ग्रीन प्लांटेशन लगाई हुई है काफ़ी सारी, और बाकी सारा शीशे से उसको कवर किया हुआ है, तो ऊपर से नेचुरल सनलाइट आती है। और जितनी ये बिल्डिंग है, जितने डिपार्चर ये गेट्स हैं, ये बेसिकली सर्कुलर फॉर्म में उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। 4 सेक्शंस में इनको डिवाइड किया हुआ है जो गेट्स हैं, वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जोन है, और अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 गेट्स ईच जोन के अंदर, ईच टनल के अंदर डिवाइडेड है। जी देखने वालों, दोस्तों, पसंद करने वालों, सफ़रनामे के हम सफ़र सब लोगों, तो मेरा जो ये सफ़रनामा था कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर, तो यहीं पे इख्तिताम पज़ीर होता है, बिकॉज़ मैं अब अपनी बोर्डिंग गेट के ऊपर आ गया। मेरा प्लेन पीछे जो है वो जेटी के साथ लग गया है, तो थोड़ी देर के अंदर बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, अभी उसमें बैठ जाऊँगा। आप सबसे रिक्वेस्ट, जो ये सफ़रनामा देख रहे हैं और सफ़रनामे देखते हैं, कि आपको पेज के, यूट्यूब पेज के कॉर्नर पे नीचे सब्सक्राइब का बटन मिलेगा। काइंडली डू लाइक एंड सब्सक्राइब, उसको बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा सफ़रनामों में आप और मैं इकट्ठे सफ़र कर सकें। और अगर आप इसको फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपनी टाइमलाइन पे अपने दोस्तों के साथ भी इन सफ़रनामों को ज़रूर शेयर करें। तो अगले सफ़रनामे तक के लिए हसन शारिक का अल्लाह हाफ़िज़।